Assalamu alaikum everyone. Welcome to MedFortunates. Today we are going to discuss about synapse and we will be discussing in detail what a chemical synapse is. So let's get started. Now what is a synapse? So synapse is the region where one neuron communicates with another neuron or a target cell like muscle or gland. साइनेप्स सिंपली हमारे पास एक ऐसा रीजन या एक ऐसा साइट होता है जहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेशन करता है या एक न्यूरॉन किसी मसल या ग्लैंड के साथ कम्युनिकेशन करता है बट यूजुअली साइनेप्स जो वर्ड है ये जो टर्म है ये हम न्यूरॉन टू न्यूरॉन कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं अब अगर न्यूरॉन और मसल के दरमियान जंक्शन है तो उसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं और अगर न्यूरॉन और ग्लैंड के दरमियान जंक्शन है तो उसे हम न्यूरो ग्लैंडुलर जंक्शन कहते हैं। फिर साइनेप्स की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक केमिकल साइनेप्स है और एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है। केमिकल साइनेप्स में हमारे पास एक्शन पोटेंशियल की ट्रांसमिशन न्यूरोट्रांसमीटर्स के ज़रिए होती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पास स्पेशल मैसेंजर्स हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल की ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में हमारे पास गैप जंक्शंस होती है जो कि डायरेक्ट आयन की मूवमेंट्स कराती है और एक्शन पोटेंशियल की ट्रांसमिशन उसके ज़रिए आसानी से हो जाती है। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स इन आवर बॉडी have chemical synapses in between them. So we are going to discuss today chemical synapse. Now, before diving deeper into chemical synapse, let's have an overview of this diagram. Here we can appreciate two neurons, cell body है, axon terminal and bulb है और इसी तरह दूसरा न्यूरॉन है। We are concerned about axon terminal and bulb and dendrites. अब ये एरिया जो मैंने इंसर्कल किया हुआ है इसे हम साइनेप्स कहते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला न्यूरॉन है उसका एक्सोन टर्मिनल एंड बल्ब इन्वॉल्व है और जो दूसरा न्यूरॉन है तो उसका डेंड्राइट इन्वॉल्व है, यानी डेंड्राइट का एक पोर्शन इन्वॉल्व है और उसके दरमियान एक स्पेस है, इसे हम साइनेप्स कहते हैं। अब इसी रीजन को हमने इनलार्ज करके प्रेजेंट किया है। अब जो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है तो ये हमारे पास एक केमिकल साइनेप्स को शो करता है। केमिकल साइनेप्स के हमारे पास 3 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है, एक प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट और एक पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल। ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है और ये पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल है। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल हमारे पास ये वाला रीजन है जो कि फर्स्ट न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल एंड बल्ब था और जो पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल है सेकेंड न्यूरॉन का जो डेंड्राइट का एक पोर्शन है और साइनेप्टिक क्लेफ्ट सिंपली इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है तो उसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलकर हमारे पास एक केमिकल साइनेप्स बनाती हैं। ओके, सो हम प्री साइनेप्टिक टर्मिनल की बात करते हैं। सो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में हमारे पास वेसिकल्स होती हैं। वेसिकल्स सिंपली स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होती है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक एक्सॉन टर्मिनल एंड बल्ब में हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ वेसिकल्स होती है और एक एक वेसिकल में 2000 to 10,000 न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स होती हैं। ये वेसिकल्स न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ में गोल्जी बॉडीज़ के ज़रिए बनते हैं और फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर एक्सॉन टर्मिनल एंड बल्ब तक ये पहुँचती है, जबकि न्यूरोट्रांसमीटर्स ज़्यादातर एक्सॉन टर्मिनल एंड बल्ब में ही साइटोप्लाज्म में बन जाती है और फिर जब वेसिकल्स यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होके आ जाती है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, वेसिकल्स के अंदर एग्जिस्ट करने लगते हैं। इसके अलावा प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी ज़्यादा होता है और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, एटीपी जनरेट करना। तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स जब बार बार यूटिलाइज होंगे और सेल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स की कंसंट्रेशन कम होगी, इन वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर की कंसंट्रेशन कम होगी तो उनकी रीसिंथेसिस के लिए हमें एटीपी चाहिए होगा जो कि हमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। तो ये हमने प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में वेसिकल्स की बात की और हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की। अब हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट की बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि ये सिंपली हमारे पास इन दो न्यूरॉन्स के दरमियान एक डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस डिपेंड करता है, अगर ये केमिकल साइनेप्स है तो उसमें थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होगा और अगर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है तो उसमें डिस्टेंस थोड़ा कम होगा क्योंकि उसमें गैप जंक्शंस के ज़रिए डायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है। अब हम पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल की बात करते हैं जो कि दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रेटिक पोर्शन है।
पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल में हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स के लिए होते हैं। इन रिसेप्टर्स की दो टाइप्स हैं, एक आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स हैं और एक मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स हैं। जो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स हैं के साथ जब न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड होगा तो डायरेक्टली वो चैनल्स खुल जाएंगे। तो या तो हमारे पास सोडियम अंदर आएगा और या क्लोराइड अंदर आएगा। सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है तो वो अगर अंदर आएगा तो वो एक्साइटेशन कॉज कराएगा, यानी एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिशन कराएगा। अगर क्लोराइड अंदर आया तो वो सेल को इन हाइपरपोलराइज कर देगा, जिसकी वजह से हम सेल डीएक्टिवेट हो जाएगा। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स जो है वो सेल के अंदर किसी दूसरे प्रोटीन के साथ लिंक्ड होते हैं, जिसे हम जी प्रोटीन कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स हमारे पास जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं। अब हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास इस टाइम एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है। वो एक्शन पोटेंशियल प्री साइनेप्टिक टर्मिनल तक पहुंच गया। अब यहाँ पे जैसे ही वो एक्शन पोटेंशियल रीच हुआ तो यहाँ पे स्पेशल चैनल्स हैं जिन्हें हम कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो जैसे ही एक्टिवेट होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर में जो कैल्शियम है वो अंदर की तरफ आना शुरू होता है। कैल्शियम सेल के अंदर आता है। यहाँ पे जो मैंने आपको वेसिकल्स का बताया, ये साइटोप्लाज्म के साथ किसी प्रोटीन के ज़रिए अटैच हुई होती हैं। तो ये कैल्शियम उन प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन करता है और ये वेसिकल्स जो हैं ये फ्री हो जाते हैं। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ये कैल्शियम हमारे पास वेसिकल्स और मेम्ब्रेन की फ्यूजन में हेल्प करता है ताकि न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो। तो कैल्शियम का ये काम है। फिर जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आया तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल पे इसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं। वो मैंने आपको बताया कि वो आइनोट्रोपिक भी हो सकते हैं और मेटाबोट्रोपिक भी। अच्छा, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स का हमने पढ़ लिया। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स क्या है? ये सेकेंड मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे और फिर वो अपना फंक्शन करेंगे, आइदर एक्साइटेशन ऑफ द सेल और इनहिबिशन ऑफ द सेल। तो ये था हमारे पास केमिकल साइनेप्स। हमने प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल के बारे में पढ़ा, उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि अगर एक एक्शन पोटेंशियल साइनेप्टिक नोब तक आ जाए या प्री साइनेप्टिक टर्मिनल तक आ जाए तो उसके बाद किस तरह से कैल्शियम सेल के अंदर आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल पर अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होंगे, आइदर सेल एक्साइट होगा और इनहिबिट होगा। तो ये हमारे पास केमिकल साइनेप्स था। If this video helped you in any way, please make sure to like, subscribe and share it with your friends. Till next time, Allah Hafiz.